नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और फिलहाल बाजार के अंदर कुछ सकारात्मक खबरें आई हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की खबर जो है वो बाजार के अंदर किसी खुशी से कम नहीं है। बाजार के अंदर अचानक हरियाली देखने को मिली है। बाजार जैसे ही आज सुबह खुला 3000 अंक की बढ़त के साथ बंद होते होते 2950 अंक की बढ़त लिए हुए बाजार खुला। कारण था ईरान और अमेरिका एक दूसरे के साथ सहमति पर जुड़ गए कि अब हम एक दूसरे पर अगले 2 हफ्ते तक हमले नहीं करेंगे। तो पहला बड़ा सवाल कि 2 हफ्ते बाद क्या फिर से बाजार गिरेगा? ये जो 3000 अंक की बढ़ोतरी है ये क्षणिक है या फिर लंबे समय तक सरवाइव कर जाएगी? इसके साथ साथ क्या वाकई में सीज फायर का असर होना शुरू हो जाएगा? मतलब कुल मिलाकर अर्थ यह है कि क्या क्रूड के भाव नीचे आएंगे, क्या रुपया मजबूत होगा, क्या गोल्ड के भाव ऊंचे उठेंगे? इस सारी बातें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो आज बाजार से शुरू होते हुए बाकी जितनी भी कमोडिटीज और इन्वेस्टमेंट मोड्स हैं उन सब के ऊपर चलते हुए बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बाजार के अंदर अगर आप अच्छे निवेशक हैं और लंबे समय से निवेश कर रहे हैं तो आपको कई बार ऐसे आवश्यकता होती है कि आप अपना स्मार्टर डिसीजन लेने के लिए कुछ इंसाइट्स की जरूरत रखते हैं। ऐसी इंसाइट्स को आपको उपलब्ध कराता है एंजल वन का प्रो इंसाइट, जो कि आपके लिए उपलब्ध है शुरुआती 7 दिनों में फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर सेबी वेरीफाइड जो एनालिस्ट हैं वो आप लोगों को अपनी तरफ से कॉल देते हैं। आप उनकी कॉल्स को 7 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो पूरी मतलब जो आपको ट्रेड से रिलेटेड जानकारियां दी जाती हैं ये डेटा बैक्ड होती हैं। आप इनका इस्तेमाल करके देख सकते हैं एंजल वन पर। एंजल वन पर इसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप यहां पर जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खोलें और अपने लिए जो भी बेस्ट इंसाइट्स हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के बाद आज बुधवार 8 अप्रैल को शेयर बाजार के अंदर तेजी देखी गई। तेजी का जो सेक्टर है वो ऑटो, रियलिटी, बैंकिंग, इन सब में जबरदस्त खरीदारी हुई। निफ्टी ने ऑटो और रियलिटी सेक्टर में करीब 5% की बढ़त देखी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो बढ़त है वो कुछ इस प्रकार से देखी जा सकती है। बाजार जब खुला तो 77,290 पर खुला था। कल जब बंद हुआ था, प्रीवियसली जब क्लोज हुआ था तो 74,616 पर बंद हुआ था। तो लगभग 3000 अंक की बढ़त के साथ तो वो ओपन ही हुआ और बाजार जब क्लोज हुआ 3:30 बजे तो 77,599 पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। अगर देखें तो 26 फरवरी जिस समय मतलब ईरान अमेरिका वॉर शुरू हुआ था उस समय 82,248 पर था। अभी जिस जगह खड़ा है वो 77,000 है। तो ऐसे में अभी बढ़त की गुंजाइश इसमें बाकी है, बाजार और बढ़ता हुआ दिखेगा। सेम यही पैटर्न निफ्टी के अंदर देखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने ही आज बढ़त देखी। बाजार जब बंद हुआ था तब से लेकर के जब खोला उस बीच में 700 अंक की बढ़त के साथ बाजार दिखाई दिया। जहां तक बात हो मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप जो है वो 463 लाख करोड़ पर जाकर के क्लोज हुआ, यानी कि मार्केट कैप के अंदर भी बढ़ोतरी देखी गई। कुल मिलाकर के बाजार के अंदर लंबे सारे प्रभाव रहे हैं। 2024 के अंदर, 2025 के अंदर, 2025 के अंदर जब मतलब टैरिफ आए उस समय ये तमाम चीजें जो हैं वो बाजार को बड़ा ही अनसर्टेन बनाकर दिखाती हुई ट्राजेक्टरी दे रही हैं। बाजार के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो हरियाली देखी उन स्टॉक्स में फाइनेंस के स्टॉक्स, टाटा मोटर्स और इंडिगो, लार्सन टर्बो, इन सब के स्टॉक्स को सबसे ऊपर देखा गया। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर बात की जाए तो वो बढ़कर 445 लाख करोड़ पहुंच गया, 429 लाख करोड़ पिछले आंकड़े को क्रॉस करते हुए। जो इंटरग्लोब एविएशन यानी कि जो इंडिगो है उसके स्टॉक्स में आज 8% की बढ़ोतरी देखी गई। रीजन था कि बहुत सारी फ्लाइट्स कल ही सीज फायर से पहले जो धमकियां चल रही थी एक दूसरे को मिटा देने की, उनके चलते लगभग 10,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी पश्चिम एशिया के अंदर। ऐसे में आज जैसे ही राहत मिली तो अचानक एविएशन के स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिली। स्पाइस जेट के स्टॉक में भी 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली और यही सेम हाल बाजार में वैश्विक स्तर पर भी देखने पड़ा। जापान का जो निक्केई है वो 5% बढ़ा, साउथ कोरिया का जो कॉस्पी है वो भी 6% बढ़ा, हांगकांग का 3% बढ़ा, चाइना का 2% बढ़ा। बाजार में ओवरऑल बढ़ोतरी देखने को मिली। ठीक इसी प्रकार से यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी यही हाल देखने को मिला। स्टैंडर्ड पुअर्स 500 के अंदर तमाम प्रकार के इंटरग्लोब जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं सब ही हरे हरे दिखाई दिए। आज सीज फायर का इतना बड़ा असर दिखाई दिया। सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच में हुई है, जिस पर हमने डिटेल में एक सेशन ऑलरेडी अंकित इंस्पायर इंडिया पर डाल दिया है, जिसका अर्थ है कि अमेरिका और ईरान आने वाले 2 हफ्ते तक एक दूसरे पर कोई गोली नहीं चलाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से
जो भी व्यापार है वो सुगम होने देंगे। ईरान जहाजों को निकलने देगा, उन पर कोई गोलीबारी नहीं करेगा। इसके चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखी गई। क्रूड ऑयल गिर करके 13% से ज्यादा गिरा। जो $144 प्रति बैरल पहुंच गया था वो अभी $95 प्रति बैरल रह गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट है, और क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट ही महंगाई में राहत देती है। उसके साथ साथ और जो चीजें हैं उनमें राहत देखने को मिलती है, फिर चाहे फर्टिलाइजर्स हो, चाहे एलपीजी हो, एलएनजी हो, सब में ये बात देखने को मिलती है। कल रात जहां $144 प्रति बैरल चला गया था, वहां से भाव नीचे आना बाजार के लिए बड़ी सकारात्मक खबर लेकर आया, और इस भाव ने बाजार को बहुत राहत दी है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में सीज फायर रहा तो बाजार में कीमतें और भी गिर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में, क्योंकि भारत 85% तेल अपना इंपोर्ट करता है और हमारी तेल की आवश्यकता का लगभग 50% वेस्टर्न एशिया से आता है, ऐसे में अगर हमारी जो उपलब्धता है वो वहां से सुनिश्चित हो जाती है तो निश्चित ही भारत के अंदर महंगाई के अंदर राहत मिलेगी, सरकारी खजानों में वृद्धि होगी, हमारे फॉरेक्स के अंदर वृद्धि होगी, तमाम चीजें राहत की तरह देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर के महंगाई दर पर लगाम लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो उस पर भी राहत मिलेगी, और तो और जो हमारा रुपया है जो अभी डॉलर के सामने पस्त पड़ा था उसे भी आज मजबूती देखने को मिली। आज रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ 50 अंक के 0.50। सरकारी सब्सिडी का बोझ कम होगा। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो एडिशनल जुड़े हुए हैं। रुपए में इसी के चलते उछाल देखने को मिली। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 92.56 अंक पर जाकर बंद हुआ। कुल मिलाकर रुपए में मजबूती का अर्थ है कि हमारे डॉलर्स को कम खर्च करना पड़ रहा है, डॉलर अब कम दामों पर भी मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से आज डॉलर में भी राहत देखने को मिली। तो डॉलर के साथ साथ बाजार मजबूत हुआ, साथ ही साथ ब्रेंट के भाव, क्रूड के भाव नीचे गिरने को देखे। रुपए के अंदर ये जो भाव बढ़ा है यही सेम बाजार सबके अंदर लागू हो रहा है, और चूंकि अब वैश्विक स्तर पर बाजार के अंदर लोग निवेशक लौट कर आ रहे हैं तो हमारे लिए भी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। एक और फैक्टर भी है साथियों, और वो है बाजार के अंदर जो आरबीआई है उसके द्वारा बैंकों पर लगाया जाने वाला जो रेपो रेट है उसके अंदर दरों में अपरिवर्तन रखा गया है। दरों को 5.25% ही रखा गया है। वैसे आरबीआई से एक्सपेक्टेड था कि वो रेपो रेट को गिराकर 5.25 से नीचे लेकर आएगी, लेकिन आरबीआई ने इसे नहीं घटाया। रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट का मतलब है कि आरबीआई जो बैंकों को लोन देती है जिस परसेंटेज पे देती है उसे समझिए, और बैंक जब आपको लोन देती है जिस ब्याज दर पर, वो लगभग इससे प्रभावित रहता है। बैंक कभी इससे कम इंटरेस्ट पर आपको ब्याज दर नहीं देंगी। इसका मतलब है कि महंगाई का डर अभी भी बैंकों को बरकरार है। आरबीआई ने इसी के चलते इसे और नहीं घटाया, अदरवाइज वो पिछले साल घटाते घटाते 5.25 तक लेकर आ गए थे। इनकी वजह से भी बाजार के अंदर एक सकारात्मक भाव मिला कि सरकार अभी इन सब चीजों को लेकर सकारात्मक चल रही है। अब बड़ा सवाल है, क्या इसको देखकर यह मान लिया जाए कि आने वाले समय में बाजार के अंदर वृद्धि रहेगी, यानी कि बाजार अभी भी इस तरह से बढ़ेगा? तो देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म नहीं हुई हैं। हाँ, ये जरूर है कि सीज फायर हो गया है, लेकिन क्या टेंशंस खत्म हो गई हैं? ये सेकंड सवाल है। ये आने वाले समय में पता चलेगा। अगर ये बरकरार रहता है और ट्रंप का प्रभाव अब टैरिफ की तरह कोई और नया चीज निकाल कर नहीं लाता है, तो निश्चित ही बाजार में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल ट्रंप के चलते ये सोच पाना लॉन्ग रन में फिलहाल निवेशकों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन रहा है। आपको भी अगर बाजार में निवेश करना है तो सावधानी पूर्वक सतर्क रहते हुए निवेश करें। बाजार पर खबरों के माध्यम से नजर बनाए रखें। पैनिक ना करें, निवेश उतना ही करें जितना आप निवेश करने के लिए बचाते हैं। अपनी जरूरत को निवेश में कन्वर्ट ना करें। कुछ गोल्डन रूल्स को फॉलो करते चलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।